बिहार की सियासत में काफी भूचाल मचा हुआ है और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अपना जो बीजेपी के साथ गठबंधन था उसको तोड़कर अब वो आरजेडी के साथ चले गए हैं। बिहार की राजनीति में फिर से नया बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया है और आज वो मुख्यमंत्री 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे और बीजेपी के तमाम नेता आज अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर धरने पे बैठ गए हैं। हमारे साथ असली देसी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ललन यादव जी हैं। ललन जी, ये बताइए, नीतीश कुमार पलटी मार दिए, सही में उनको पलटू राम कहा गया है। पहले आरजेडी कहती थी, अब बीजेपी कर रही है। देखिए, पहले की राजनीति देश के गरीबों की सेवा करती थी और आजकल की राजनीति कुर्सी की राजनीति हो गई है। और कुर्सी से चिपकने वाली राजनीति लोगों को कभी पलटू राम कहने से बेबस कर देती है, कभी इधर जाने से मजबूरी कर देती है, और कभी आदरणीय नीतीश कुमार की नीति और सिद्धांत यह कह रहे थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। अब भाजपा में जाके कहते थे कि हम हर कर्म कर लेंगे लेकिन महागठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। बिहार के लोगों को अब असमंजस हो गया है। मतलब आपका कहना ये है कि नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, वो अपने कुर्सी के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, लालटेन और तीर की यारी वर्तमान में बिहार में सबसे भारी। हर कर्म करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को बरकरार रखने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। चाहे उनका नाम कोई पलटू राम रख दे, चाहे महागठबंधन नाम रख दे या बीजेपी की यारी रख दे, उनसे मतलब नहीं है उनको तो कुर्सी से चिपक के रहने वाली राजनीति उनके स्वाभिमान को घायल कर रही है, उनको स्वयं पता नहीं है। लेकिन आज जो आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ उनका गठबंधन हुआ है, यह बिहार के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किए थे। अब तेजस्वी और नीतीश कुमार की यारी बिहार में किस प्रकार से दूर करेगी 10 लाख बेरोजगारी, देखते रहिए आगे होता है क्या। बीजेपी भी 19 लाख रोजगार की बात कही थी, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का नाम लेने से पहले अब तो लोग गंगा स्नान करके पवित्र हो जाना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि झूठे वायदे करने वाले नेताओं से यह देश सावधान रहना चाहता है। जुमलेबाजी कितने वर्षों तक चलेगी? बहुत हो गया। वो कहते थे कि जीएसटी लागू होने से महंगाई घटेगी, वो कहते थे कि 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हो गया मोदी जी? क्या हो गया भाजपा वाले साहब? अरे भाजपा के करतूत से बिहार ही नहीं समूचा देश परेशान है। अब तो उनके स्वाभिमान के साथ आदरणीय नीतीश कुमार खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति, आप एक बात बोलिए ललन जी, आपसे अभी ने आपने वो बात बताई कि मजबूरी, नीतीश कुमार के साथ क्या मजबूरी रहेगी जो आरजेडी के साथ मिल गए? देखिए, यह अवश्यम भावी सवाल है। उन्हें पता चल गया कि हमारे विधायक को खरीद फरोख्त करने में कुछ साजिश लगी है। उन्हें अंदाज लगा कि बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ है, कहीं हमारे साथ भी हमारे विधायक को खरीद फरोख्त करने के खिलवाड़ न हो जाए। इस तरह की संकेत को भांप करके आदरणीय नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ यारी बना लिए। अब तो बिहार के लिए भारी हैं। उन्हें तो कुछ कुर्सी से मतलब है, उन्हें किसी राजनीति से मतलब नहीं है। गरीबों की सेवा होगी या नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं है।
बिहार में लूट खसोट हो रही है। 7 निश्चय योजना में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। नल जल योजना में लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट जैसी ठेकेदारी चली है। यहाँ पंचायत में जो सरकारी राशि की योजना जाती है गरीबों तक ठीक ढंग से नहीं पहुंचती है। सरकार की अस्पताल की व्यवस्था एकदम भगवान भरोसे है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके कोई भी बच्चा सरकार की नौकरी नहीं पा सकता। अतः 18 वर्षों से तो फेल्योर मुख्यमंत्री रहे हैं। अब क्या करेंगे? हम तो जहां तक मानते हैं कि तेजस्वी यादव एक युवा हैं और युवाओं के साथ माने पूरे बिहार की अधिकांश आवाम है। एक आशा और विश्वास है। अब देखते रहिए कि 10 लाख बेरोजगारों को किस प्रकार से रोजगार देगी यह नई सरकार। अब तो हम लोगों को भी देखना है और बिहार के आवाम को भी आश्वस्त करने हेतु यह किस प्रकार की रणनीति बनाएंगे यह तो आगे का सवाल है। तो आपने सुना कि ललन यादव जी ने क्या कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, वो कुर्सी कुमार हैं, उनको बिहार की जनता के से कोई मतलब नहीं है, बिहार की जनता का विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब वो महागठबंधन में गए हैं और तेजस्वी यादव युवा नेता हैं और काफी अनुभवी हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो 10 लाख रोजगार की बात कहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार का अब विकास होगा। ये तो देखने वाला सवाल है कि जो 10 लाख रोजगार की बात है वो युवाओं को मिलता है या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने भी भरे चुनाव में 19 लाख रोजगार की घोषणा की थी और अभी तक उसका कोई पता नहीं था। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो अपनी पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये अब आज के बाद से पता चलेगा कि बिहार के जो युवा मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, क्या उनकी पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है या नहीं। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे ND24 न्यूज के साथ।